हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और गाइज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और बीएससी नर्सिंग करने से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या आगे स्कोप है, इसी सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए योग्यता क्या है और फीस कितनी होती है, फॉर्म कब निकलता है, सैलरी कितना होगा बीएससी नर्सिंग करने के बाद, आगे जॉब कहाँ मिलेगा। चलिए एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं आज बीएससी नर्सिंग के बारे में, जो हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। मैं बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो चलिए आज मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरा एक एक पॉइंट डिक्लेयर करूंगा। मैं बिहार से कर रहा हूँ तो पूरा मैं बताता हूँ जो बिहार में प्रोसेस होता है। गाइस पहले सोचते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 4 साल के होते हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स में 8 सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होता है जो 8 बार एग्जाम होगा आप लोग का। और बीएससी नर्सिंग कौन कर सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग एक जो 12th पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसका साइंस स्ट्रीम में पीसीबी हो। जैसे बायोलॉजी कंपलसरी है होना चाहिए। क्या 8 स्ट्रीम वाला भी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग? नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। जिसका आर्ट्स है वो बीएससी नर्सिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और गाइस आप लोग से मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग साइंस तो होना जरूरी है और सब्जेक्ट पीसीबी जरूरी है, इतना होना ही चाहिए। और गाइस बीएससी नर्सिंग में एज लिमिट भी है। इसमें एज लिमिट है मिनिमम 17 ईयर्स, मतलब 17 साल के होना चाहिए। तो 70 ईयर से ऊपर हो तो उसका बीएससी नर्सिंग में फॉर्म भरा जा सकता है। और गाइस जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो 12th में पीसीबी होना चाहिए और एज लिमिट 70 ईयर से ऊपर होना चाहिए। और गाइस इसका मतलब फॉर्म कब निकलता है? फॉर्म निकलता है, एक निकलता है जो बिहार में बीसीईसी का एग्जाम होता है, वो निकलता है लगभग मई के आसपास फॉर्म निकल जाता है। तो आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम दे के आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप बीएससी नर्सिंग अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और सोचिए, और आपको अगर नहीं हुआ तो आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से भी है, जो हमारे AQ यूनिवर्सिटी है उससे भी आप मतलब उसका भी फॉर्म निकलता है, सितंबर के आसपास फॉर्म निकलता है। उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करके आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं पूरा आसानी से। चलिए आप जैसे सितंबर में फॉर्म निकलता है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। और बहुत जगह आप अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिए हैं तब भी बहुत कॉलेज में जाके आप बात कीजिएगा, वहाँ पर एडमिशन हो जाती है। चलिए और बताते हैं, जो एडमिशन हो गया उसके बाद चलिए गाइस एडमिशन हो गया, चलिए गाइस जब आप बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट में फीस के, चलिए गाइस जब आपका फीस के बात करें तो फीस में जब गवर्नमेंट कॉलेज है उसका लगभग 80,000 तक जा सकता है। 40 to 80,000 तक आराम से फीस गवर्नमेंट कॉलेज का जा सकता है। प्राइवेट कॉलेज का बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जो बिहार में है थोड़ा ज़्यादा फीस है। यहाँ पे बिहार की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख से 7 लाख तक फीस ली जाती है कॉलेज में। और गाइस जब 7 लाख से ऊपर भी ली जाती है, बहुत कॉलेज में ऐसा है 8 लाख रुपए लिया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग जाके कॉलेज में फीस के लिए डायरेक्ट बात कर सकते हैं और बात करके आप लोग पता कर सकते हैं कितना है। कुछ आगे पीछे सबका फीस एक रखने होता है। बिहार में जो प्राइवेट कॉलेज है सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस होते रहता है, तो उसके लिए आप जाके फीस के लिए भी बात कर सकते हैं कॉलेज में। और फीस की बात खत्म हो गई तो चलिए आप बात करते हैं जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा। बीएससी नर्सिंग तो कर ली, उसके बाद जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा। तो गाइस चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, नर्सिंग होम में कर सकते हैं, पैथोलॉजी में कर सकते हैं और बहुत सारा वैकेंसी निकलते रहते हैं। रेलवे में हो गया या बहुत सारा है, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, वो सब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी सब में आपका फॉर्म निकलते रहते, मतलब जो फॉर्म निकलते हैं आप इंटरेस्ट मतलब फॉर्म जो बहुत सारा वैकेंसी निकलते रहते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं आराम से आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद। चलिए और जो प्राइवेट कॉलेज मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जॉब करते हैं तो उसका फिर मतलब शुरुआती मतलब सैलरी कितना होगा। सैलरी गाइज सैलरी मिनिमम आपका प्राइवेट कॉलेज में मतलब सैलरी गाइज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है 10 to 20 तो आराम से हो सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा और मिनिमम 8 आवर्स का ड्यूटी मिलेगा ही, तो आप उससे सब में जाके काम प्राइवेट हॉस्पिटल में
या किसी का मतलब हम नर्स बन सकते हैं, पर्सनल नर्स बन सकते हैं। यही सब काम आपको करना होगा नर्सिंग करने के बाद। हाँ, और एक चीज़ और है, आपको ट्यूटर बनना है तो आप इससे डायरेक्ट ट्यूटर भी बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं और वहाँ पे सही रास्ता आगे भी है, जैसे एमएससी कर सकते हैं, आगे बहुत चीज ऑप्शन है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप लोग को पूरा मैं इस वीडियो में डिटेल दे दिया हूँ। जो थोड़ा बहुत बचा है मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।